हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका विश्व की नहरों से आ जाता है क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन वो देता है यहाँ से। और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? फटाफट कमेंट कीजिए कि जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। सो करेक्ट आंसर इज प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों? क्यों पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है? क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन सी। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। ठीक है, यह नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। बाकी तीनों यहाँ पर सही है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो वो है कोलोन पत्तन। ठीक है, कौन सा है? कोलोन पत्तन है, 4 का बी। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो वो है पनामा। कौन सा है? पनामा, 5 का ए। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सो करेक्ट आंसर इज बी, स्वेज नहर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसे किसे कनेक्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये स्वेज ही है, 9 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन सी, नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। स्वेज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, 1854 में स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, 1854। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई है? क्वेश्चन नंबर 12, 1869 में। 12 का आंसर हो जाएगा बी। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई 168। स्वेज नहर, पनामा नहर, इनको आप जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चंस आते हैं। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? मोस्टली ये जोड़ने वाला कब बनकर तैयार हुआ, ये आपका पूछा जाता है। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है, ये भी पूछा जाता है। कील नहर किसे जोड़ती है? तो ध्यान रखना है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, 15 का बी। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? क्वेश्चन नंबर 16, कील हो जाएगा। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा थाईलैंड। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसका था? किसने रखा था ये? हमबोल्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, वन लाइनर फॉर्म में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो भाई, सू नहर अभी आपने पढ़ा था है ना? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो आपको ये बता कि सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है, ये आपका गलत है। बाकी कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर के बीच। स्वेज नहर मिस्र में है, ये लाल सागर भूमध्य सागर। अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर। पनामा नहर पनामा में है, और ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लेना। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? क्वेश्चन नंबर 20, तो लंदन एंड चेन्नई का हुआ था, ऑप्शन डी 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्यों भिन्न है? उसका रीजन है, इसमें लॉक प्रणाली है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, 21 का ए। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 22 का
1914 में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7,000 किलोमीटर की कमी आई है, ऑप्शन बी। तो ये थे भी आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस जो कि विश्व की नहरों से थे, जिसमें स्वेज नहर और पनामा नहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपने देखे उनको भी आप ज़रूर यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आप बन जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।